घर पर है कोई? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये अरुण जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दीजिए। डाकिया अरुण की पत्नी के हाथ में चिट्ठी देकर चला जाता है। शाम को घर लौटकर कैलाश घर में आकर बैठा। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? कैलाश की पत्नी ने चिट्ठी दे दी। यह तो मेरे बचपन का दोस्त देवेश की चिट्ठी। देखूं क्या लिखा। देवेश लिखता है कि उसके गांव श्यामगढ़ में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में पुराना शमशान और उसके पास वाली चाय की दुकान से अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां 3 परछाइयां देखी हैं जो हमेशा साथ घूमती हैं। देवेश डर के कारण अकेला नहीं रह पाता, इसलिए अरुण को तुरंत बुलाता है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अगर तू इस बार नहीं आया तो शायद अगली बार मुझे जिंदा ना देखें। रविवार को अरुण देवेश के घर के लिए निकलता है। ट्रेन सही समय पर छूटी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक ट्रेन धीरे धीरे चलती रही और फिर बिल्कुल ही रुक गई। कुछ घंटे तक रुकी ही रह गई। अरुण इधर उधर देखकर कुछ समझ नहीं पाया और बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, ट्रेन तो कब से रुकी हुई है? क्या हुआ है मालूम है? जो तेज आंधी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तार टूट गया होगा। आप जाएंगे कहाँ? मुझे श्यामगढ़ जाना है। वो तो और भी दूर है। और 2 घंटे बाद ट्रेन छूटी। जब ट्रेन आकर श्यामगढ़ में रुकी तब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर अरुण देखता है कि स्टेशन बिल्कुल खाली है, लेकिन स्टेशन पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। न कोई कुली, न कोई चाय वाला, न ही कोई और मुसाफिर। चारों तरफ बस सन्नाटा। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कदमों की आवाज गूंजती है, टप टप टप। देवेश तो हमेशा लेने आता था, इस बार क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? देवेश ना जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। या अरुण कहाँ फंस गया? 3 बार जाकर स्टेशन भी घूम आया। उसने तो बताया नहीं कितने बजे की ट्रेन से आ रहा है। यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही उसके घर जाना पड़ेगा। सुबह घर से खाकर निकला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। अरुण को काफी भूख लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, देवेश के घर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में शमशान के पास एक चाय की दुकान थी ना, क्या वो खुली होगी इस वक्त? अगर खुली होती तो कुछ खा लिया जाता। देवेश के घर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में शमशान के पास एक चाय की दुकान थी ना, क्या वो खुली होगी इस वक्त? अगर खुली होती तो कुछ खा लिया जाता। थोड़ा जाते ही अरुण को शमशान के पास चाय की दुकान दिखती है। वो रही चाय की दुकान, लालटेन की रोशनी आ रही है। चलो कुछ तो मिलेगा। अरुण उस दुकान की तरफ बढ़ता है। दूर से दिख रही थी शमशान। गीदड़ कुत्ते की आवाज आ रही है और एक अजीब सा डर का माहौल है। अरुण चाय की दुकान के पास जाकर देखता है। एक बेंच पर 2 लोग बैठकर चाय पी रहे हैं। इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुले देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? दुकानदार और बैठे हुए 2 लोग कुछ देर कैलाश की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। आइए यहाँ आकर बैठिए, मेरी दुकान तो रात में खुली ही रहेगी। अरुण एक तरफ जाकर बैठ जाता है। मेरे यहाँ भैंस के दूध की चाय मिलती है, दूं क्या? वाह बढ़िया, दीजिए ना। इस रात में शमशान के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? शमशान के रास्ते आने में डर क्यों लगेगा? क्यों, भूतों से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? भूत होता ही नहीं, पर भूत की कहानियां अच्छा लगता है। हमारे गांव में रतन चाचा बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं।
नहीं। इसी बीच दुकानदार भैंस के दूध की बनी चाय ला कर देता है। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई आप। अरुण पैसे देकर जाने ही वाला था, पर तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। आप कितनी दूर जाएंगे? अंधेरे में बारिश के बीच इतनी दूर जाएंगे भी कैसे? इससे अच्छा आप बैठिए, बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना। अभी काफी दूर जाना है, पर फिर से बारिश शुरू हो गई। अरुण मजबूरन दुकान में ही बैठने का फैसला किया। आपने कहा था ना, भूत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। एक डरावनी कहानी सुनेंगे, बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना। बारिश के कम होने तक तो। बताइए, इस बारिश में भूत की कहानी अच्छा लगेगा। सुनिए, आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे। सुनिए, आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे थे। आज तो पूरी रात बारिश होगी लगता है, और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। क्यूरियस। तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। आज घर कैसे जाएंगे यही सोच रहा हूँ। आज दुकान ना खोलना ही अच्छा होता। रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। सही में आज दुकान बंद कर दो, चलो घर चलते हैं। क्यूरियस। वो लोग दुकान बंद कर ही रहे थे, ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहां मरे हुए मिलते। सच में बहुत दुखद घटना। परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए, लेकिन इसमें डरावना क्या है? सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। क्यूरियस। अभी भी उन्हें रात में चाय पीते देखा जाता। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं। ये सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं। गर्म पाने में लिए चाय। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है, बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। ये सब पर मैं विश्वास नहीं करता। वो क्यूरियस, अगर ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए, तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल, तो मेरे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे कितना भी डराने की कोशिश करे। मेरा नाम भी अरुण है, मैं इन सब से नहीं डरता। अरे तुम लोग भी ना, ये हमारे गांव में आए हैं अपने दोस्त के घर। कहां अच्छी बातें करोगे, पुरानी घटनाएं सुना रहे हो साहब। अब जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाइए। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना, आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं, वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तो हूं गांव में, दोस्त के साथ आऊंगा। अच्छा चलता हूं। क्यूरियस। ध्यान से जाइएगा। और अरुण आखिरकार दोस्त हरीश के घर पहुंचता है। अरुण, तू इतनी रात को कहाँ था? इतनी देर हो गई। कितनी बार स्टेशन जाकर आया? तूने कहा था आ जाएगा। रुक, सांस तो लेने दे, क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर फालतू बातें करा, चल घर चल। देवेश अरुण को लेकर घर जाता है। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी, रुक अभी आता हूँ। खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। तू इतनी देर कहाँ था? अरे सुबह सुबह निकला था, फिर बारिश ने क्या परेशान किया। जब आखिरकार स्टेशन पर उतरा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा, और भूख भी लगी थी तो इस गांव के शमशान के पास से आते वक्त देखा वो जो चाय की दुकान थी ना, वो खुली थी। वहां चाय नमकीन खाने गया, तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता तो वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। तू क्या बोल रहा है कैलाश? तू उस दुकान पे चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था? हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? अरुण, तू 2 साल बाद गांव आया है, इसलिए तुझे पता नहीं। ठीक 1 साल पहले बारिश की एक रात को बिजली गिरी थी उसी चाय की दुकान पे। दुकानदार और 2 लोग उस वक्त अंदर थे और वहीं मर गए। मतलब जिन लोगों के साथ मैं अभी तक बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, भूत थे? क्या सच में वो अच्छे भूत थे, या इसके पीछे कोई और राज छिपा है? जानने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करें।